यहाँ पे इस तरीके से सबसे ऊपर अपना आप टाइटल दे देंगे, फिर उसके बाद नीचे सिनॉप्सिस लिखेंगे, फिर उसके बाद अपना एमलिस लिख देंगे, सबमिटेड टू इग्नू लिख देंगे और अपना नाम और गाइड का नाम इस तरह से लिख देंगे। और सबसे ऊपर फिर आपको इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखना है सबसे पहले पेज पे। उससे पहले कंटेंट लिखना होगा, कंटेंट इन्होंने नहीं लिखा है। कंटेंट में वो इग्नू वगैरह सब कुछ आ जाता है, वो कंटेंट लिखना है आपको सबसे पहले। उसके बाद फिर अपना इंट्रोडक्शन ही आ जाएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम चल रहा है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आप इस तरीके से लिख देंगे। और स्टेटमेंट प्रॉब्लम में जैसे इन्होंने लिखा है कि क्या लाइब्रेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो सकता है, कि क्या इको फ्रेंडली हो सकता है, कि ग्रीन लाइब्रेरी हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड, आईसीटी से रिलेटेड आपने कोई टॉपिक लिया है तो लाइब्रेरीज़ में कोरोना के बाद आईसीटी में क्या चेंज हुआ, उसके बाद फिर कि इतना ज़्यादा बजट है कि अपने लाइब्रेरीज़ के पास कि वो लोग आईसीटी को कर सकते हैं। उसके बाद हड़प्पा काल की जो लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पे लोग कबूतर पाल करके बात करते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे कंप्यूटर अगर ला दिया जाएगा तो फिर क्या बदलाव होगा, और बजट उतना ज़्यादा है कि नहीं, ये सब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगला है, इन्होंने इतना ज़्यादा लंबा है क्योंकि ये पीएचडी का थीसिस है और हम लोगों को मास्टर्स का करना होगा, तो इन्होंने पूरा ही छाप रखा है। फिर इंट्रोडक्शन, कंटेंट और इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर वो लिखना है प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट, उसके बाद लिखना है लिटरेचर रिव्यू। इन्होंने कंक्लूजन इसी में घुसेड़ दिया है बट ये कंक्लूजन अभी नहीं जाएगा। लिटरेचर रिव्यू, उसमें आपको लिखना होगा कि कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी हैं या कौन कौन से सोर्सेज आपने पढ़ रखी, उस लिटरेचर रिव्यू के बारे में यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आपने क्या क्या एजम्पशंस कर रखे हैं, हाइपोथेसिस, उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आपने, जैसे इन्होंने क्या कर रखा है कि जैसे ऑल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया आर रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप इस तरह से लिख सकते हो ऑल लाइब्रेरीज इन इंडिया आर रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी आफ्टर द कोरोना वायरस। इस तरीके से आप एजम्पशंस लिख सकते हो, क्या आपने एज्यूम किया। फिर इसी के अनुसार आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को आपको इस तरीके से लिखना है कि कौन कौन से आप रिसर्च मेथोडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो। फिर उसके बाद जैसे ही इन्होंने क्या लिख रखा है, डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस वाज नीडेड टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज इको फ्रेंडलीनेस, तो इस तरीके से आप कुछ वर्ड्स लिख देना। एजम्पशंस आपने, टूल और डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट कैसे आप करोगे, तो उसमें सबसे पहले होती है सैम्पलिंग। तो जो अथोराइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के ऑथेंटिक सोर्सेज से इन्होंने सैम्पलिंग कलेक्ट किया। फिर उसके बाद क्वेश्चनेयर आप लोग बनाओगे। क्वेश्चनेयर दो तरह का होता है, एक तो लाइब्रेरियन से बात करने का, दूसरा यूजर्स से बात करने का, तो उससे डेटा कलेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद फिर स्कोप क्या होगा कि आप किन किन लाइब्रेरीज़ में जा कर के आप ये स्टडी करोगे, तो स्कोप आपको लिखना होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहा है, जामिया में कर रहा है, इग्नू के लाइब्रेरीज़ में कर रहा है, या जो आपके गांव के किनारे छोटी सी लाइब्रेरी है झोपड़पट्टी में उस पर कर रहा है, तो स्कोप क्या है किस लाइब्रेरी में आप कर रहे हो, उसका स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। एक तो आपके पास इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, सॉरी टाइम बहुत कम है, टाइम कम है। उसके बाद फिर इतना बड़ा टॉपिक कोई आप चूज़ करोगे वो पीएचडी के स्तर का होगा, तो उसको मास्टर्स के लेवल पे आपको रिसर्च करना, इतनी ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये सारी लिमिटेशंस में आप लिखोगे। और ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है आपको, 10-12 पेज का ही बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। 3-4 2 पेज का आपका वो हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद 3-4 सेंटेंसेस में आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, फिर 2-3 सेंटेंसेस, एक पैराग्राफ में छोटा सा रिसर्च मेथोडोलॉजी हो जाएगा, स्कोप 1 लाइन का हो जाएगा, हाइपोथेसिस 1 लाइन का हो जाएगा। ऐसे ही आपको लिखना है। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको करते जाना है इस तरीके से। इसको मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम पे डाल दूँ, फिर आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो, फिर आप अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। यहाँ पे इन्होंने पूरा ही
लिख रखा है हर चीज़, एनालिसिस भी पहले ही कर रखा है। फिर उसके बाद जो जितना भी आपने एनालिसिस किया हुआ लास्ट में आपको कंक्लूज़न भी लिखना है, लेकिन आपका जो कंक्लूज़न होना चाहिए ना, वो कंक्लूज़न पहले ही लिख रहे हो आप। इन्होंने कंक्लूज़न पहले ही लग रहा है लिख दिया, तो कंक्लूज़न आपका हो जाएगा। फिर इस तरीके से आपको रेफरेंस लिखना होगा। रेफरेंस में इन्होंने एक ही रेफरेंस लिखा हुआ, बट आपको दो तरह से रेफरेंस लिखना है, एक तो रेफरेंस, दूसरा बिब्लियोग्राफी। इस तरीके से आपको लिखना होगा प्रॉपर तरीके से, तो आपका सिनॉप्सिस बहुत अच्छा होगा। और मास्टर्स में पहली बार इस तरीके से इग्नू करवा रहा, तो कोई सिनॉप्सिस अवेलेबल भी नहीं है और दूसरे का सिनॉप्सिस दिया भी नहीं जा सकता, तो फिर इस तरीके से इससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो मैं दूसरे वीडियो में बता दिया हूँ कि रिसर्च गेट और शोधगंगा से कैसे आपको ये लिटरेचर वगैरह डाउनलोड करना है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो ये एग्जांपल है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत हेल्प आए सिनॉप्सिस बनाने में। सो थैंक यू वेरी मच।